पहला प्रश्न है अजंता की गुफाओं का भौगोलिक स्वरूप और विशिष्ट स्थितिगत विशेषता क्या है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी, अर्धवृत्ताकार चट्टान में खुदाई की गई है। अगला प्रश्न है अल्टामीरा स्पेन की गुफा चित्रकला में प्रयुक्त मुख्य माध्यम क्या था? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन डी, गेरू और चारकोल के मिश्रण से प्राप्त प्रमण। अगला प्रश्न है रोमन सेको पेंटिंग परतों के विश्लेषण में निम्नलिखित में से किस बंधन माध्यम की ऐतिहासिक रूप से पहचान की गई? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए, अंडा आधारित टेम्परा इमल्सन बाइंडर। अगला प्रश्न है, महाराणा अमर सिंह द्वितीय अपने शिकारी कुत्तों के साथ हुक्का पीते हुए नामक प्रसिद्ध चित्र किस राजस्थानी उपशैली का है? तो यह है ऑप्शन बी, मेवाड़ शैली का। लास्को गुफा में प्रागैतिहासिक चित्रकला मुख्य रूप से किस प्रकार की विषय वस्तु को दर्शाती है? इसका उत्तर है ऑप्शन बी, बड़े जानवर जैसे बैल, घोड़े और हिरण आदि। गुफा संख्या एक के चित्रों में चंपेय जातक कथा में बोधिसत्व को किस रूप में चित्रित किया गया है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन सी, नाग राजा के रूप में। किस प्राचीन सभ्यता को दीवारों पर वास्तविक भित्तिचित्र तकनीक का प्रयोग करने वाली सबसे प्रारंभिक सभ्यताओं में से एक माना जाता है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी, प्राचीन क्रीट की मिनोअन सभ्यता। मैरी के प्रति भक्ति के पुनरुत्थान के कारण गोथिक चित्रकला में कौन सा रूपांकन प्रमुख हो गया? इसका उत्तर है ऑप्शन बी, कुमारी यानी वर्जिन का राज्याभिषेक को। 12वीं शताब्दी में गोथिक चित्रकला का उद्भव सर्वप्रथम किस देश में हुआ? तो इसका उत्तर है ऑप्शन डी, फ्रांस में। जयपुर भित्ति चित्रकला के साथ सबसे अधिक जुड़ी हुई कौन सी स्वदेशी तकनीक है जिसमें गीले चूने के प्लास्टर पर रंगों का प्रयोग करके चिकनी संगमरमर जैसी फिनिशिंग प्राप्त की जाती है? तो ये है ऑप्शन सी, अरायस। लंदन स्थित इंडियन हाउस को सजाने के लिए भारत सरकार द्वारा चुने गए 3 कलाकारों का समूह निम्नलिखित में से कौन सा था? तो ये है ऑप्शन सी, ललित मोहन सेन, राणादा उकील, सुधांशु चौधरी। किस शासक के शासनकाल को जयपुर चित्रकला का स्वर्ण युग माना जाता है, जो विशेष रूप से हवेलियों और महलों के भित्ति चित्रण के लिए संरक्षण करने के लिए जाने जाते हैं? ये हैं ऑप्शन डी, सवाई प्रताप सिंह। कथन और कारण पर अगला प्रश्न आधारित है। कथन है कि अजंता के चित्रों ने भित्ति लेप में धान की भूसी का उपयोग किया और इसका कारण है कि इसका उद्देश्य दीवार की सतह को मजबूती प्रदान करना और उसे दरारों से बचाना था। तो सही विकल्प का चयन होगा
ऑप्शन ए, यानी कथन ए और कारण आर दोनों सही है और कारण कथन की सही व्याख्या करता है। गोथिक वास्तुकला में भवनों की अत्यधिक ऊंचाई और नुकीले खिड़की दरवाजों का कला के अन्य रूपों पर क्या प्रभाव पड़ा? तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी, मूर्तियों को भी ऊंचाई के अनुपात में लंबे आकार में बनाया जाने लगा। अलवर के राजगढ़ किले के शीश महल में सुंदर भित्ति चित्र बनाने का श्रेय किस कलाकार को जाता है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन सी, डालू राम। अलंकरण शैली की कौन सी पांडुलिपि अंतर्राष्ट्रीय गोथिक शैली की एक उत्कृष्ट कृति है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी, ट्रेस रिचेस ह्यूरिस डू ड्यूरिक डी बेरी। अगला प्रश्न है, अजंता गुफा निर्माण का दूसरा चरण किस राजवंश से संबंधित है? तो यह है ऑप्शन सी, वाकाटक। भारत में एक्सरे शैली की चित्रकारी सांस्कृतिक रूप से निम्नलिखित में से पाई जाने वाली समान परंपराओं से तुलनीय है। यह ऑप्शन बी, ऑस्ट्रेलियाई आदिवासी शैल कला से। उच्चपुरा पाषाण काल के बाइसन और घोड़ों के प्रसिद्ध बहुरंगी चित्र कहाँ स्थित हैं? तो ये है ऑप्शन सी, अल्टामीरा गुफा परिसर में स्पेन में। गोथिक चित्रकला में स्थानिक गहराइयों का विकास किस तकनीकी नवाचार से संबंधित है? तो ये है ऑप्शन सी, रैखिक परिप्रेक्ष्य प्रणालियों का परिचय। इटली में किस शताब्दी के दौरान गोथिक चित्रकला से पुनर्जागरण शैली में प्रारंभिक परिवर्तन शुरू हुआ? तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी, 14वीं शताब्दी। फ्रेस्को चित्रण की प्रक्रिया में कौन सा शब्द उस गीले प्लास्टर की परत को दर्शाता है जिसके कारण समय प्रबंधन अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है? ये है ऑप्शन बी, इंटोनाको। पाश्चात्य रोमन चित्रण परंपरा में मेज्जो फ्रेस्को की तकनीकी विशिष्टता का निर्धारण किस आधार पर किया गया है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी, किंचित्र आर्द्र भित्ति सतह पर टेम्परा माध्यम के प्रयोग के द्वारा। दिल्ली शिल्पी चक्र समूह की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसका उत्तर है ऑप्शन सी, 1949 ईस्वी में। निम्नलिखित में से किस पुरातत्वविद ने मिर्जापुर के सोहागी घाट क्षेत्र में प्रागैतिहासिक शैल चित्रों की खोज की थी? तो ये है ऑप्शन ए, आर्चिबाल्ड कार्लाइल। भित्ति चित्रण तकनीक के रूप में बुआन फ्रेस्को को फ्रेस्को सेक्को से क्या अलग करता है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी, इसमें सीधे गीले प्लास्टर पर रंग द्रव्य लगाने की आवश्यकता होती है। पुनर्स्थापित भित्ति चित्रण के टुकड़ों में मोम की उपस्थिति जैसे कि पोम्पोई से संभवतः भित्ति चित्रण संरक्षण के संदर्भ में किस उद्देश्य की पूर्ति करती है?
तो इसका उत्तर है ऑप्शन डी, नमी अवरोधक और सुरक्षात्मक सतह फिनिश के रूप में कार्य करती है। वह रासायनिक प्रक्रिया क्या कहलाती है जिसके द्वारा पिगमेंट को बोन भित्ति चित्रण में प्लास्टर से जोड़कर पेंटिंग को स्थायित्व प्रदान किया जाता है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन सी, कार्बोनेशन द्वारा क्रिस्टलीय संरचना का निर्माण। अजंता गुफा चित्र बौद्ध दर्शन में हीनयान से महायान चरण तक के संक्रमण को कैसे दर्शाते हैं? तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी, बुद्ध के प्रतीकात्मक चित्रण से मूर्तिपरक चित्रण की ओर बदलाव। चित्तनवासल और तिरुमलाईपुरम में प्रारंभिक भारतीय भित्ति चित्र किस तकनीक के संयोजन का उपयोग करके बनाए गए थे? तो इसका उत्तर है ऑप्शन डी, सामग्री आधारित रंगों का उपयोग करके फ्रेस्को सेक्को में चित्रण किया गया था। अगला प्रश्न है, राजस्थानी चित्रकला को मुगल चित्रकला से अलग एक विशिष्ट शैली के रूप में वर्गीकृत करने का अग्रणी श्रेय दिया जाता है? तो ये है ऑप्शन ए, आनंद कुमार स्वामी। भारतीय लघु चित्रकला के संदर्भ में वासली क्या है? तो ये है ऑप्शन बी, चित्रकारी के लिए एक साथ चिपकाई गई हस्त निर्मित कागज की परतें। जैन चित्रकला की एक प्रमुख शैलीगत विशेषता है? तो ये है ऑप्शन सी, पतली तारनुमा रेखीय रूपरेखाएं। तैयार लघु चित्रों को घोटने यानी चमकाने के लिए सामान्यतः उपयोग किए जाने वाले पत्थर का नाम बताइए? तो ये है ऑप्शन सी, एगेट यानी हकीक का पत्थर। कला के क्षेत्र में तिमुरिद संस्कृति किन दो सांस्कृतिक धाराओं का संगम थी? तो ये थे ऑप्शन बी, चीनी, मंगोलियाई और फारसी। 1973 में जारी भारतीय डाक टिकट पर किस चित्र को चित्रित किया गया था जिससे कि इसे कालातीत दर्जा मिला? तो ये था ऑप्शन डी, बनी ठनी की पेंटिंग। बीकानेर चित्रकला के संदर्भ में उस्ताद अली रजा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो यह है ऑप्शन ए, वे दिल्ली के प्रशिक्षित उस्ताद थे जिन्होंने बीकानेर शैली की नींव रखी। मुगल और दक्कन शैलियों के मिश्रण वाली हड़ौती चित्रकला शैली में कौन कौन सी दो उप शैलियां शामिल हैं? तो वो हैं ऑप्शन बी, बूंदी और कोटा। प्रसिद्ध राजस्थानी लघु चित्र चित्रकूट में भरत का राम से मिलाप में कितनी आकृतियां चित्रित की गई हैं? तो इसका उत्तर है ऑप्शन ए, 49। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा चित्रकला शैली युग्म गलत है या गलत सुमेलित है? तो ये है ऑप्शन बी, रागरी भैरवी बीकानेर, ये गलत है। अगला प्रश्न है, महान कलाकार नूरुद्दीन राजस्थानी लघु चित्रकला शैली की किस उप शैली से संबंधित हैं?
तो यह है ऑप्शन बी बीकानेर। पहाड़ी चित्रकला शैली किस काल में फली फूली? तो इसका उत्तर है ऑप्शन सी 17वीं से 19वीं शताब्दी ईस्वी। हुमायूं ने भारत में किन दो फारसी कलाकारों को आमंत्रित किया जिन्होंने मुगल चित्रकला को प्रभावित किया? तो ये है ऑप्शन ए मीर सैयद अली और अब्दुल समद। अकबर के समय में कौन से चित्रकारों ने यूरोपीय और ईसाई विषयों को कलाकृतियों में प्रमुखता से कार्य किया? तो इसका उत्तर है ऑप्शन ए बसावन और केसुदास। पटना कलम की अनूठी कजली स्याही तकनीक में क्या शामिल है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी पेंसिल रूपरेखा का उपयोग किए बिना सीधे ब्रश का प्रयोग करना। पटना कलम चित्रकला शैली के पतन में किस कारक ने योगदान दिया? जिसका उत्तर है ऑप्शन डी फोटोग्राफी का आगमन और लोकप्रियकरण। पटना कलम चित्रकला में प्रयुक्त माध्यम क्या है? तो यह है ऑप्शन ए हस्तनिर्मित कागज पर जल रंग माध्यम। पहाड़ी चित्रकला की कौन सी शैली अपनी काव्यात्मक सुंदरता और प्राकृतिकता के लिए जानी जाती है? तो यह है ऑप्शन बी कांगड़ा। पहाड़ी चित्रकला में स्त्री आकृतियों को सामान्यतः किस रूप में चित्रित या दर्शाया गया है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन सी लंबी आंखों वाली ललित्यपूर्ण आकृति। अगला और अंतिम प्रश्न है आज के अंक का कि कबीर और रैदास को चित्रित करने वाले कलाकार का नाम है। तो इसका उत्तर है ऑप्शन डी उस्ताद फकरुल्लाह खान। तो ये थे कुल 50 प्रश्न। उम्मीद है आपने सारे प्रश्नों को सॉल्व किया होगा। मिलते हैं अगले अंक में 50 नए प्रश्नों के साथ। नमस्कार।